मेंस ग्रुप ए का मुकाबला इंडिया वर्सेस ब्राजील हो चुका है तैयार और भारतीय टीम कल नेपाल को हराने के बाद आज इस मैच पर क्या कारनामा करती है देखना होगा, बेहद दिलचस्प। टिक्का उछाला गया। टीम ब्राजील चॉइस अटैक। तैयार हो जाइए भारत बनाम ब्राजील के इस मुकाबले के लिए, जहां पर ब्राजील ने टॉस जीतकर पहले अटैक करने का फैसला लिया है और शुरुआत की है आकाश रॉकेसान और मेहुल के इस बैच ने। रणनीति होनी चाहिए, शतरंज की बिसातें आपके दिमाग के अंदर लगातार बिछनी चाहिए। तो यहाँ पर खाता खुला, ब्राजील की टीम का खाता खुला, मेहुल को जाना होगा। नंबर की जर्सी सिंपल टच के साथ यहां से बाहर जाते हुए इस समय जिनो कोस्टा ने पोस्ट का सहारा लिया। आकाश को अपना शिकार बनाना चाहते हैं और सफलता मिल गई। भारत का पहला मैच बहुत जल्दी समाप्त हो गया। एमके गौतम, प्रतीक वाइकर और आदित्य गनपुले, ये तीनों कल भी डिफेंस करते हुए दिखाई दिए थे। दावा कर रहे हैं कि मैंने टच किया है। पोस्ट ड्राइव करते हुए बिल्कुल प्रतीक वाइकर बाहर गए। या 10 सेकेंड और 10 सेकेंड क्या किसी तरह अपने आप को गनपुले रख सकते हैं। गौतम उस मौके पर बाहर गए थे, संजय दा गनपुले अभी तक मौजूद हैं और गनपुले ने यहां पर ड्रीम रन जैसे ही किया वैसे ही वो आउट होते हुए। तो चलिए कोई मलाल नहीं होगा क्योंकि इस बैच ने ड्रीम रन कमाया है और भारतीय मेंस टीम के इस वर्ल्ड कप का पहला ड्रीम रन। क्या एक और ड्रीम रन लीजिए। 30 सेकंड निकल गए, यानी कि 2 पॉइंट्स डिफेंस में आ गए भारत के। पोल को पकड़ करके टच करने की कोशिश जरूर थी वहां पर सेंटोस फिलिपे की, और आखिरकार यहां से गौतम जाते हुए और इसी के साथ भारतीय टीम ने अपने डिफेंस में 2 पॉइंट्स कमाए हैं। और अब तीसरा पेयर भारत का, सुमन बर्मन, सुब्रमणी और निखिल, ये तीनों आए हैं इस समय मैट के ऊपर। देखना कितना वक्त बिता पाते हैं। एक और टर्न मिलेगा जहां पर इस स्ट्रैटेजी को देखकर फिर बदलाव किए जा सकते हैं। लगातार यहां पर दिशा बदलने की कोशिश की गई लेकिन जाना पड़ेगा अब यहां से निखिल को। लगातार सेंटर लाइन का यूज करते हुए भारतीय डिफेंडर्स कड़े सवाल खड़े करते हुए और आखिरकार मजोला के हाथ ये अंक मिलता हुआ। सुमन बर्मन को बाहर किया, मौका दिया ओलिवीरा को और इसके साथ ही पहला टर्न यहां पर समाप्त हुआ। भारत ने डिफेंस में 2 पॉइंट्स हासिल किए। 2 ड्रीम रन के पॉइंट्स डिफेंडिंग टीम इंडिया को मिले थे और अब बारी है अटैकर्स की। बारी है ये देखने की कि आखिर कितने पॉइंट्स इकट्ठे किए जा सकते हैं ब्राजील के सामने। कद काठी भी बेहद मजबूत हो। स्काई डाइव, कमाल का स्काई डाइव प्रतीक वाइकर का। मुझे लगता है कि अब तक का सबसे खूबसूरत स्काई डाइव हमने अभी देखा प्रतीक वाइकर से। इसी बीच एक और खिलाड़ी को वापस जाना होगा। मैथाइस डी सिल्वा अब बाहर जाएंगे। पहला मैच बाहर गया है लेकिन कमाल का प्रदर्शन, बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिला है। दूसरा मैच है ब्राजील की ओर से। भारतीय टीम 8 अंकों पर, 8 अंक दूर अभी भी। डैंटन, अंद्राजे और जिन्हो का ये मैच है। रामजी कश्यप ने यहां पर हल्का सा खो किया था और प्रतीक वाइकर ने यहां पर जैसे ही खो दिया सफलता मिल गई। वहां पर एमके गौतम ने टच किया, ये मिला पॉइंट। रामजी कश्यप को रोकना मुश्किल है और अभी भी वहां पर मौजूद हैं गैब्रियल डी सिल्वा। गैब्रियल भी बाहर जाएंगे, यानी कि अब दूसरा मैच भी बाहर चला गया। क्या यहां पर किसी तरह से इस अंकों की लड़ी को रोक सकता है ये मैच?
देखना होगा, बेहद दिलचस्प। मोरो पिंटो, मजोला और मदालोसो का ये बैच, और एक डिफेंडर यहां से बाहर। मंजूला चले गए। सुमन बर्मन एक बार फिर काफी तेज दौड़ते हुए और आखिर तक पोल का सहारा लेते हुए उन्होंने टच किया। लेकिन ब्राजील के डिफेंडर्स खुश, उन्हें लगता है कि यहां पर उन्होंने भारतीय टीम को बहुत ज्यादा पॉइंट लेने दिया है। क्या स्काई डाइव, एक और जबरदस्त स्काई डाइव। सुब्रमणी ने खो किया बर्मन को, बर्मन ने टच कर दिया, गति बढ़ाई, बर्मन ने बढ़िया टच किया। ये है चौथा मैच ब्राजील का, और अभी 3 मिनट के जबरदस्त वजीर का ये स्काई डाइव। ओहो, ये तो बहुत ही आसान शिकार, बहुत ही आसान शिकार मिल गया। सैंटोस वहां पर मौजूद थे। और चलिए, अभी वक्त बाकी है 2 मिनट 35 सेकंड। मैच पर होते हुए सुमन बर्मन को सब्स्टिट्यूट किया गया है। हम देखा कोच अश्विनी कुमार लगातार सराहना कर रहे हैं अपने टीम के खिलाड़ियों की। ओह, यहाँ पर बहुत ही अच्छा डिफेंस वर्क। और इस मैच में सिर्फ 50 सेकंड के आसपास का वक्त निकाला है, और अब जाएंगे बाहर। चलिए, आप मान लीजिए 2 टीमें जाएंगी क्वार्टर फाइनल में। भारत का जाना तकरीबन तय है। कोई हैरत अंगेज घटना हो गई तभी शायद भारत ना जाए, लेकिन दूसरा कौन, ब्राजील या नेपाल? मुझे लगता है दोनों बहुत मजबूत टीमें हैं। नंबर 44 की जर्सी के खिलाड़ी यानी कि जिनियो ने सफलता मिल गई। ओह, क्या कमाल की स्पीड है आकाश। चलिए, ये लंबी विसल इस बात का इशारा कि ये टर्न भी समाप्त हुआ। अच्छी लीड है 20 पॉइंट की भारत के पास। कप्तान कोरोनास थोड़ा सा स्ट्रेच करते हुए और पोल से इस अटैक की शुरुआत करते हुए डायगनली लगो, यहां पर संतुलन बिगड़ गया और रामजी कश्यप को यहां से बाहर जाना होगा। ड्रीम रन यहां पर पूरा किया। चलिए, बहुत ही शानदार ड्रीम रन। पवानी वहां पर मौजूद हैं। उड़ीसा के गजपति डिस्ट्रिक्ट से हैं पवानी, और बचपन से ही खो खो खेलते रहे। जाहिर है कि उनकी पकड़ काफी मजबूत। सुयश पवानी, और यहां पर सुयश को जाना होगा, लेकिन सुयश ने ड्रीम रन का वो जो साथ दिया है। 3 मिनट के बाद काम बड़ा आसान हो जाता है, लेकिन चलिए, यहां टच कर लिया। 16 पॉइंट्स की लीड है, 3 मिनट के आसपास का वक्त बाकी है। दूसरा मैच भारतीय टीम की ओर से अब हो चुका है तैयार, जहां पर मौजूद हैं आकाश कुमार, रॉकिसन सिंह और मेहुल। गति अचानक एक्सेलरेट की थी यहां पर डगलस टॉरस ने। गति ज्यादा है लेकिन संतुलन थोड़ा सा कम। रॉकिसन का भी यहाँ पर थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ा, उसकी वजह से रॉकिसन जाएंगे यहाँ से बाहर, लेकिन आकाश अभी भी मौजूद। क्विक खोज, 2 मिनट के आसपास का वक्त बाकी है। ब्राजील को बहुत जरूरी यहाँ से पॉइंट कमाना, और आखिरकार वजीर ने ये काम करके दिखाया और इस बैच का सफाया हुआ। मोरोलोसो ने की थी शुरुआत। आखिरी इन बचे हुए 2 मिनटों में ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स कमाने होंगे। आपको याद दिला दें कि ये तीसरा टर्न है जहां पर ब्राजील कर रही है अटैक, और उन्हें बनाना है एक लक्ष्य भारतीय टीम के सामने। एक अच्छा मौका था यहाँ पर, एक अच्छी कोशिश थी डाइव के साथ, लेकिन सेंटर लाइन के उस पार निकल गए थे डिफेंडर। चलिए, यहाँ पर 2 खिलाड़ी एक साथ उठ गए थे, वहां टच भी कर दिया था उन्होंने, लेकिन वो फाउल था, वापस लौटना पड़ा। आदित्य गणपुले अपनी जगह पर सुरक्षित है। ब्राजील अब यहाँ पर ओल्ड टच की मांग है, बहुत ज्यादा आत्मविश्वास से भरी ये मांग है। 4 पॉइंट पीछे, और ये विसल बजी तो भारत इस मुकाबले को तकरीबन आप कह सकते हैं कि बहुत मजबूत स्थिति में है। यहां से गुच्छों में पॉइंट्स लाने का ये मौका बन सकता है। डैंटन अभी भी सक्रिय हैं, कब तक रह पाएंगे सेंटर लाइन के नजदीक। डैंटन ने एक बार फिर से कोशिश की, लेकिन आखिरकार इस बैच का सफाया हो गया।
एक और बैच यहां पर आ चुका है। 14 पॉइंट्स की लीड है। एक बात बिल्कुल साफ है, नेपाल के लिए ये एक बहुत बड़ा एक संदेश है, चुनौती है। जिस तरह से ब्राजील ने आज भारत के खिलाफ प्रदर्शन किया है, नेपाल के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अपने आप को पीछे ले जाना चाहते थे, लेकिन स्काई डाइव किया और पाउलो रेगोडे को बाहर किया। बहुत बढ़िया स्काई डाइव। और यहां टच किया, माउरो रांगो पिंटो बाहर गए और पूरा का पूरा मैच बाहर चला गया। एक बार फिर से वो बैच जहां पर फिलिपे, कोरोनास और टॉरेस मौजूद हैं। डगलस, आखिरी मिनट, ये एक और कोशिश, संतुलन बिगड़ा, डगलस को जाना होगा। 20 सेकंड का वक्त बाकी इस मुकाबले अंदर। भारत कल पेरू के साथ खेलेगा और वो भारत का तीसरा मुकाबला होगा अपने ग्रुप में। आप जानते हैं भारत, नेपाल, ब्राजील, भूटान और पेरू की टीमें ग्रुप ए में है पुरुष वर्ग में। भारत का, जहां तक महिला वर्ग का सवाल है, भारत को कल ईरान से खेलना है और इसके साथ ही एक बड़े फासले से भारत ने इस मैच को जीत लिया, 64-34, यानी कि 30 पॉइंट के फासले से। इस जीत के साथ भारत ने क्वार्टर फाइनल में अपनी सीट काफी हद तक मजबूत बना ली है।